बढ़न में दवाई नहीं मिलेगा। कहने की ठीक है, पूरा बढ़न में दवाई नहीं मिलेगा। मेडिकल स्टोर कहाँ पर है? ये वंदना मेडिकल स्टोर। तो वो बोले जब बस के दक्षिण साइड में चले जाइए, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, वहाँ पर मिलेगा। अभी क्या कहा गया है अंदर? अभी बोल रहा है सब सरासर झूठ बोल रहा है कि हम कहीं नहीं भेजे हैं, ना हम जानते हैं। सिरे से खारिज कर दिए। सीरियस से खारिज। देखिए अस्पताल के जो स्टाफ थे, पिताजी जो जिस बच्चे की मौत, वो पिता कभी झूठ इस तरीके से बोल सकता है? सारी रात, पूरे रात उसको घुमाया गया, बैरन का भ्रमण कराया गया और उसके बाद आज सिरे से खारिज कर दिया गया। साफ कहना है इनका। आइए बात करते हैं। उनको फिर बुलाया गया है। ये देखिए अब अंदर गए हैं दोबारा। एक बार तो बाहर किया गया था, फिर से जब मैंने लाइव किया तो मेरी आवाज़ को सुन करके उनको दोबारा बुला लिया गया। मुझे पहले ही बाहर कर दिया गया। न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि लगातार इस तरीके से अगर उस बच्चे को मीडिया में नहीं आया होता, उसकी मौत की घटना, तो लगातार सुनने में आता है कि ऐसी घटनाएं हमेशा होती है और बार बार इस तरह की घटनाओं को दबा दी जाती है और सामान्य तरीके से, सामान्य रूटीन समझ करके इसे ख़त्म कर दिया जाता है। तो निश्चित रूप से इस बार उम्मीद की जा सकती है कि सारे सबूत, पूरे सबूत हमने जुटा करके विधायक जी को दिया, कलेक्टर साहब को दिया, सहायक कलेक्टर उसी मामले को जांच कर रहे हैं। सारे सबूत, दूध का दूध, पानी का पानी सामने है। अब देखते हैं कि कैसी कार्रवाई होती है। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो ये माथे पर कलंक यहाँ के जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी होगा, अस्पताल प्रबंधन के ऊपर तो होगा ही, लेकिन सबसे बड़ा माथे पर कलंक यहाँ के विधायकों और सांसदों के ऊपर होगा, जो इस अस्पताल को फल बांटने का केंद्र बिंदु समझ चुके हैं। उनको इस बात को समझना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही पर क्यों चुप हैं वो। और जब मैंने ये खबर चलाया, लगातार इस पर कवरेज किया, तो सुनने में आया कि देवसर विधायक इस पिता के घर जा कर के 5,000 रुपये दे करके अपनी जिम्मेदारी पूरा कर रहे हैं। विधायक जी, आप उस दिन कहाँ थे जिस दिन सारा रात इसका परिवार एक दवाई के लिए तड़पता रह गया और आखिरकार दम तोड़ दिया? कहाँ थे आप? क्यों गए फिर उसके यहाँ? क्या उसको उस पैसे की उतना ज़रूरत थी या फिर उसकी ज़िंदगी की? आप हल्की राजनीति मत करिए। राजनीति में अगर उतरे हैं तो संवेदनशीलता को भी समझिए, अपनी जिम्मेदारी को भी निर्वहन करिए, तभी तो जनता आपको यहाँ पर चुन करके भेजती है। ये आपके पास अगर आपकी चलती हो इस सिंगरौली के अस्पताल में या फिर पूरे सिंगरौली में, तो आपके पास पूरा सबूत है, पुख्ता सबूत है। आपके पास जो भी चलती है उस पर आप कार्रवाई करवा के दिखाइए। चलिए, उसके परिवार ने फिर आया बाहर, उनके पिताजी आए हैं, पूछते हैं क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। आ गया पर्ची आ गया। हाँ, कौन सा पर्ची? जो रात में हमको एडमिट हुआ। अच्छा, पर्ची आ गया। अच्छा, कलेक्टर साहब के पास है ना? कलेक्टर साहब के पास में पर्ची। अच्छा, अभी जो भर्ती पर्ची थी, हाँ, वो रात में जो पर्ची दिए थे दवा का, वो भी मंगवा दी। अच्छा, भर्ती पर्ची उनके पास है। चलिए ठीक है, वो पर्ची हमारे पास भी है। देखते हैं कि क्या कुछ मैच खाता है, उसमें क्या कुछ अंतर होता है या फिर उस पर्ची के आधार पर, क्योंकि अब दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। कुछ छुपाने के लिए नहीं बचा है। अगर हिम्मत है या फिर साहस है, विधायक जी लोग भी देख रहे हैं, तो कार्रवाई करा दें, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई, इस तरीके से लापरवाही लगातार हो रही है और अस्पताल के दूसरे स्टाफ पर इसकी गाज गिर रही है। अस्पताल के दूसरे स्टाफ पर आरोप लगा करके उनके पद को ज़बरदस्ती छीन लिया जा रहा है। ऐसी घटना आ रही है लगातार। उसके लिए भी जांच करने आए। मैं वो दूसरी घटना मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल जो आपके सामने तस्वीर है वो बहुत ही, क्या मृतक के पिता जो आपके सामने खड़े हुए हैं, उसका परिवार खड़ा हुआ है, उसको न्याय मिलेगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से सहायक कलेक्टर यहाँ पर संक्री सर बैठे हुए हैं और निश्चित रूप से बच्चे को न्याय ज़रूर मिलने की उम्मीद है। उनका कहना है कि सारे तथ्य को हम जांच कर रहे हैं, जांच करने के बाद जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे।
निश्चित रूप से अगर सवाल एक ही है, साफ है, दूध का दूध पानी का पानी है कि अगर दवाई थी अस्पताल में तो उसको क्यों भेजा गया, सारी रात क्यों घुमाई गई। स्पष्ट है, साफ है कि अस्पताल के जो स्टाफ हैं वो अपने आप हाथ खड़े कर दिए। उनका कहना है कि किसी भी तरीके से उन्होंने कुछ नहीं कहा है। देखिए इनके पिताजी हैं और चलिए मैं और बात करता हूँ। क्या बोल रहे हैं ये लोग? बोल रहे कि हम कहीं नहीं भेजे हैं आप। कहीं नहीं भेजे तो कहीं गए थे क्या आप? वो हम 7:30-8 बजे दवाई लेने गए थे ना आप? दवाई लेने 12 बजे तो हम 4:30 बजे रात को वहाँ पर हम पहुँचे थे आप किसी के पास। तो अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं हम कहीं नहीं भेजे हैं। आप चाहते हैं कि कार्रवाई हो? हाँ चाहते हैं कार्रवाई हो। हम बोल दिए हैं कि यदि नौकरी बचाना चाहते हैं ऐसे नहीं हम छोड़ेंगे, हम CBI जांच लगा देंगे। बिल्कुल। देखिए रात को जिस परिजन के बच्चे ने दम तोड़ दिया, क्या वो परिजन झूठ बोलेगा? और ये कैसे मान लिया जाए कि स्टाफ ने जो आपने जब मेरा लाइव देखा था तो शुरू में ही किस प्रकार से तुम करके किस प्रकार से शब्दों का उपयोग किया गया, तो आप देख सकते हैं जिस भाषा को आप इसी लाइव को, इसके पहले वाले लाइव को सुनेगा, जिस भाषा से बात किया जा रहा है, आप मान सकते हैं कि उसके लिए न्याय हुआ होगा। बड़ा सवाल अपने आप में ये है कि क्या संपत उपाध्याय को न्याय मिलेगा, अपने आप में ये बड़ा सवाल है। आप लोगों तक पहुंचाते रहिए, शेयर करते रहिए। इस बार कार्रवाई अगर नहीं हुई तो बारंबार इस तरीके से घटनाएं होती रहेंगी, फाइलें बंद होती रहेंगी और न्याय दूर चला जाएगा। चलिए, तो हम दोनों को बाहर किया गया है अभी फ़िलहाल सिविल सर्जन कार्यालय में। और 2 स्टाफ नर्स जिसकी ड्यूटी थी वो हैं और इसके अलावा सहायक कलेक्टर हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। हम दोनों को पहले ही बाहर कर दिया गया है। अब देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है, कठोर कार्रवाई होती है या नहीं। अब सभी के सामने एकदम पूरी तरीके से साफ और स्पष्ट तस्वीर है। आप सभी लोग आवाज़ उठाइए ताकि मृतक के परिजनों को या को न्याय मिल सके। आप एक लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि जिला अस्पताल में आपको भी उसी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए आना है। अगर आप आज आवाज़ नहीं उठाते तो आप भी इसी तरह से शिकार हो सकते हैं। तो आप भी अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछिए, अपने सभी लोगों से पूछिए और आवाज़ उठाइए कि आखिर जिम्मेदार जो हैं उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है। इनका कहना साफ है कि अगर दवाई नहीं थी, अगर दवाई यहाँ पर अस्पताल में थी तो परिजनों को क्यों बाहर रात को भेजा गया। बड़ा सवाल है अपने आप में। अगर दवाई अस्पताल में 29 तारीख की रात को, 30 तारीख को माफ़ कीजिएगा, दवाई थी तो परिजनों को क्यों घुमाया गया, उनको क्यों पर्ची से लेकर भेजा गया। और जबकि इधर अस्पताल प्रबंधन का कहना था कि दवाई लग चुकी है और इसने ये आधी रात को कहीं भाग के घूम रहा था। ज़रा सोचिए किस तरीके से बेहुदा मजाक किस परिजनों के साथ किया गया कि क्या किसी के बच्चे की मौत अगर उसकी गंभीर स्थिति है तो क्या वो घूमने जाएगा। पूरी रात जब उसने थक गया, दवाई के इंतज़ार में थक गया, वो आरबी सिंह के पास गया, बंदा अस्पताल में गया। अगर वो पूरी रात अपनी हार मान लिया, इसके बाद वो सुबह गया है, ऐसा ये कह रहा है, क्योंकि उम्मीद तोड़ चुका था। सुबह विधायक जी का फ़ोन आता है, विधायक जी के फ़ोन आने के बाद अस्पताल में दवाई रखी गई थी। आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है, लोगों अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। और आज ही उज्जैन कलेक्टर के ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। कार्रवाई बिल्कुल वहाँ होनी चाहिए जहाँ पर सच्चाई हो, जहाँ पर न्याय मिल सके, क्योंकि सिंगरौली ज़िला अपने आप में पिछड़ेपन का शिकार है, जबकि यहाँ पर ऊर्जाधानी, देश की ऊर्जाधानी है। तमाम तरीके से पावर प्लांट्स और कोल माइंस स्थापित हैं। यहाँ पर पैसों की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ों की कमी नहीं है, व्यवस्थाओं की कमी है, क्योंकि इच्छा शक्ति ही नहीं है कि यहाँ पर छोटी और बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा सके, जिसका नतीजा है कि आमतौर पर मरीजों को
खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये तस्वीर आपके सामने देखिए, जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर भले ही बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी गई हो, लेकिन मरीजों को बैठने के लिए भी कोई सुविधा नहीं है। देख सकते हैं आप कि ये जो भीड़ है अपने आप में बयां करती है कि किस तरीके से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सुविधाओं की तो हम बाद में बात करें क्योंकि बहुत सारी असुविधाएँ हैं, लेकिन फ़िलहाल ये जो तस्वीर आपके सामने है वो अपने आप में बड़ा बयां करती है कि कितनी बड़ी लापरवाही हुई है। जांच हो रही है, पूछताछ हो रही है। संघप्रिय साहब पूछताछ कर रहे हैं स्टाफ नर्सेस से। स्टाफ नर्सेस ने हाथ खड़ा कर दिया। उनका कहना है कि किसी भी तरीके से हम इनको हम दवाई लेने के लिए नहीं भेजे हैं, जबकि क्या परिजन झूठ बोलेगा इस तरीके से? क्या वो रात भर इस तरीके से झूठ बोलेगा? अपने आप में ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हम सबूत के तौर पर वहाँ की जो पर्ची हैं वो दिखलाए थे और जो टिक किया गया था कि ये दवाई जाकर लाओ, ये दोनों चीज़ें मैं सबूत के तौर पर वहाँ के अस्पताल से जो वहाँ पर मौजूद थे उनसे मैं निकलवाया था और ये जानकारी दिया था। सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि जो पर्ची हैं वो निकल गई, मैंने जानकारी एकत्रित कर लिया, ये अपने आप में बड़ी समस्या हो गई। वरना उस मौत को आराम से भुलाया जा सकता था, आराम से भुला दिया जाता। और इस तरीके से लगातार मौत होती है, आराम से उसको भुला दिया जाता है। बड़ा मौका है आपके पास कार्रवाई करने का, देखते हैं कि कौन सी कार्रवाई होती है। फिलहाल पूछताछ हो रही है, आप लोगों तक शेयर करते जाइए। और इनके परिजन मौजूद हैं यहाँ पर, इनके परिजन, उनके संपत उपाध्याय, मृतक संपत उपाध्याय जो कि तेलुगुआ का रहने वाला, उसके पिताजी ने जो बयान दिया है, हम 1 हफ्ते पहले के वीडियो में भी आप जाइए पीछे, अगर आपके पास टाइम है तो पीछे घूमते जाइए कि मैंने कार्रवाई के लिए क्या क्या नहीं किया। और आप भी खड़े होइए और इसके लिए मृतक संपत उपाध्याय के न्याय के लिए आवाज़ उठाइए, ताकि फिर से इस तरह की घटना को दोहराई ना जा सके और फिर से इस तरीके से लीपापोती ना किया जा सके। आप देख सकते हैं कि सिविल सर्जन कक्ष में लगातार पूछताछ हो रही है। सिविल सर्जन स्टाफ यहाँ के अस्पताल के लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा सिविल सर्जन यहाँ पर कभी उपलब्ध नहीं रहते हैं कि अस्पताल में क्या चीज़ है क्या नहीं है, दवाइयाँ हैं या नहीं है। सिविल सर्जन का काम क्वारंटाइन में बताया गया है कि वो वहाँ बैठते हैं हमेशा, जबकि अस्पताल का एक सिविल सर्जन इसके पहले जो थे जैन साहब, तो उनको हटा दिया गया है और खुद प्रभार सीएमएचओ को मिला है। आखिर जब उनको हटाया गया है तो सिविल सर्जन का प्रभार जो है आरपी पटेल जो निभा रहे हैं, तो आखिर वो क्यों नहीं निभा रहे हैं, क्यों नहीं आते हैं, क्यों नहीं मीडिया के सामने आते हैं, क्यों नहीं बात करते वो कि आखिर इस घटना को लेकर के उनका क्या स्टेटमेंट है, उनका क्या पक्ष है। साफ है कि अस्पताल ने किस तरीके से हाथ खींच लिया है इस मामले को रफा दफा करने के लिए, इस मामले को लीपापोती लगाने के लिए तरह तरह के उपाय किए, जबकि आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी है। साफ है कि इतना बड़ा सबूत आपके सामने है, अब कार्रवाई नहीं होती है तो ये माथे पर जनप्रतिनिधियों के कलंक होगा, क्योंकि इस मृतक के परिवार के जो कहना है, रात भर इसको भटकाया गया, परेशान किया गया और सुबह अंततः उसकी बच्चे की मौत हो गई। ये देखिए कुछ मीडिया और पहुँचे हुए हैं हमारे, वो लोग भी बातचीत कर रहे हैं। बंदना मेडिकल स्टोर के वहाँ पर हम लोग गए तो वहाँ पर बिल नहीं मिला, तब यहाँ पर हम आए पैदल रात। सुबह आपको दवाई कहाँ से मिली? सुबह दवाई हम तो इनको फ़ोन किए, विधायक जी के सोनू को फ़ोन किए, तो ये फ़ोन किए नेता के पास, नेता विधायक के पास फ़ोन लगा दिए, तब जाके वो यहाँ पर चले, तब जाके दवाई। वही दवा आपको यहाँ से उपलब्ध सुबह हुई? हाँ, है ना? हाँ, फिर नहीं मिला? नहीं मिला। अगर वो रात में दवा मिल गई होती तो हमारा बच्चा सही रहता। विधायक जी फ़ोन किए हैं, इसके बाद जो जांच करने अधिकारी आए हैं आपसे क्या पूछा, कुछ बातचीत आपसे किए हैं? अंदर क्या बात हुई आपकी? ठीक है चलिए बाहर, अभी हम समझ गए। अंदर क्या बात हुई थी स्टाफ से आपके? स्टाफ से यही नर्स साहब झूठ बोल रही है। हाथ खड़ा कर लिए थे? हाथ खड़ा कर लिए थे, उन्होंने मना कर दिया? हाँ, मना कर दिया। वो बोलेंगे ठीक है रहने दीजिए, चलिए बाहर हम बाद में बुलाएंगे, बाहर में रहिए। चलिए ठीक है, तो कार्रवाई चाहते हैं, मृतक के परिजनों को न्याय मिल जाए। निश्चित रूप से इस तरीके से घटना दोहराई ना जा सके। मैंने विधायक जी को भी सूचना दिया, कलेक्टर साहब को भी मैसेज किया, उनसे बात भी हुई मेरी,
इस विषय पर लेकर के मैंने उनको लगातार जानकारी दिया। फिर उन्होंने इस मृतक का नाम पूछा, सारी जानकारी दिया। इसके बाद स्टेटमेंट लेने की बारी जब आई तो स्टेटमेंट हमें इस मुद्दे पर नहीं मिल पाया था और CMHO को भी मैंने कई बार सूचना दिया, उसी समय सूचना दिया था, लेकिन CMHO साहब ने भी किसी भी तरीके से स्टेटमेंट या बाइट देने से मना कर दिए थे। अब देखिए अस्पताल में सिविल सर्जन का काम क्या होता है। अस्पताल में सिविल सर्जन का काम अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखने का होता है, लेकिन यहाँ के स्टाफ और यहाँ के लोग, जबकि मैं खुद कवरेज करने रोज आता हूँ यहाँ पर, लोगों का कहना है जब कि यहाँ पर सिविल सर्जन नहीं आते। हम लोग भी यहाँ पर देखते हैं ये कमरा अक्सर खाली रहता है। सिविल सर्जन अगर आते हैं तो वो उनकी अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखते हैं, जबकि अस्पताल की व्यवस्था बिल्कुल नदारत है। तो चलिए इस जांच में क्या कुछ कार्रवाई होती है मैं संप्रीत साहब से बात करूंगा। इसके बाद मैं पूछूंगा कि आखिर इस गंभीर मुद्दे पर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं वो।